जिससे मेरा रिश्ता होगा उसका सुख मुझे सुखी करेगा, उसका दुख मुझे दुखी करेगा। यही रिश्ता मेरा परमात्मा के साथ है। जब जब हम लोग गलत काम करते हैं, जब जब गलत रास्ते पे जाते हैं, तब तब उनको कष्ट होता है। आप लोग देख रहे होंगे आजकल देश में धर्म विरोधी तमाम बातें की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? वो धर्म पढ़े ही नहीं, वो जानते ही नहीं भागवत में क्या लिखा है, वो जानते नहीं गीता में क्या है, वो जानते नहीं वेदों में क्या है। रामायण पढ़ी नहीं तो चौपाई उठा लाए। जब आप ये पढ़ रहे हो कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, तो ये भी पढ़ो कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम है। आप रामायण पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो, राम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो, आप सनातनियों को भड़काते हो, उन्हें बांटते हो, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। सिर्फ अकेला मनुष्य है जो भगवान तक पहुंच सकता है, कोई और नहीं। लेकिन वो मनुष्य जब जब इस धरती पर आता है, पृथ्वी पर आता है, तब तब ऐसे भोगों के पीछे पड़ता है कि बस मैं मेरा और तू तेरे में ऐसे फंसता है, भगवान को भूल जाता है। भगवान कहते हैं जब ये मनुष्य भटकता है तो 84 लाख योनियों में भटकता है। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, आप लोग यहां वृंदावन में बैठे हैं और अचानक से एक फोन आ गया। फोन क्या आ गया? फोन ये आ गया कि घर में बच्चे को अचानक से तेज बुखार आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा मन लगेगा कथा में? जवाब दो। या आपके पास फोन आ जाए, घर में लड़ाई हो गई, बच्चा किसी से लड़ाया, बाहर पुलिस आ गई है इंक्वायरी करने, अब आपका मन लगेगा कथा में? बताओ, जवाब दो। क्यों नहीं लगेगा? आपसे इंक्वायरी थोड़ी करनी है, बच्चे से आई है, वो जेल है। नहीं, मुझे तकलीफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि मेरा रिश्ता है उससे, वो मेरा है। और जिससे मेरा रिश्ता होगा उसका सुख मुझे सुखी करेगा, उसका दुख मुझे दुखी करेगा। यही रिश्ता मेरा परमात्मा के साथ है। मैं उसका बच्चा हूं, आप उसके बच्चे हैं। जब जब हम लोग गलत काम करते हैं, जब जब गलत रास्ते पे जाते हैं, तब तब उनको कष्ट होता है, तकलीफ होती है कि ये भटक रहा है, 84 में जाएगा। इसे मनुष्य बनाकर भेजा मैंने। किशोरी जी से कहते कृष्ण, जब जब ये पृथ्वी पर मनुष्य भटकता है, 84 लाख योनियों में जाता है, इसी जन्म में तो ये कुछ अच्छा कर सकता है। किशोरी जी ने कहा क्या करोगे? बोले एक उपाय है। क्या? हमारा कोई दूत जाए पृथ्वी पर, दूत जाए और हमारी कथाओं का गान करे, और जब वो हमारी कथाओं का गान करेगा, लोग सुनेंगे। जब लोग सुनेंगे तो उन्हें गलत और सही का पता चलेगा, धर्म और अधर्म का पता चलेगा, पाप और पुण्य का पता चलेगा। कब? जब कथा सुनेंगे। आप लोग देख रहे होंगे आजकल देश में धर्म विरोधी तमाम बातें की जाती हैं। की जाती है कि नहीं? क्यों की जाती है? क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है, वो धर्म पढ़े ही नहीं, वो जानते ही नहीं भागवत में क्या लिखा है, वो जानते नहीं गीता में क्या है, वो जानते नहीं वेदों में क्या है। वो ऊपर फलक फलक से पकड़ लाते, कहीं से कोई किसी ने कह दिया ऐसा है, वहां से पकड़ लाए और जाके समाज को तोड़ने वाला भाषण दे दिया, समाज को तोड़ने वाला भाषण दे दिया। क्यों? क्योंकि धर्म को जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। रामायण पढ़ी नहीं तो चौपाई उठा लाए। उसी रामायण में यह भी तो लिखा है, सिया राम में सब जग जानी। वो क्यों नहीं पढ़ा? जब आप ये पढ़ रहे हो कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, तो ये भी पढ़ो कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम है, मैं सबको राम समझ के प्रणाम कर रहा हूं। ये नहीं पढ़ा गया तुमसे? हम तो ये कई बात कहेंगे, भैया बुरा ना मानना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप सिर्फ कमियां देखने के लिए बैठे हो तो सिर्फ कमियां, पूरी दुनिया में तो मैं कब कमियां निकाल दूं लाखों। बैठो मेरे सामने, बैठ जाऊं तो आप रामायण पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो, आप राम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो, आप सनातनियों को भड़काते हो, उन्हें बांटते हो, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है ना इस देश का, तो कुर्सी की चाह करने वाले लोगों ने किया।
आजादी के बाद से अगर गुरुकुलम परंपरा प्रारंभ कर दी गई होती तो आज इतनी गंदी मानसिकता ना होती, इतनी गंदी मानसिकता। यहीं से थोड़ी आगे आप जाओ, हिंदू घर में घुसकर एक गर्भिणी को मारा गया, उसके पेट पर प्रहार किया गया लातों से और उसका बच्चा समाप्त हो गया, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। कैसे भारत का निर्माण चाहते हो आप? कोई अंदर ब्लड है कि नहीं कि मर गया है, खोलेगा ही नहीं। कहां मर गए वो लोग जो नारी का सम्मान चाहते थे? वो नारी नहीं है, वो है कि नहीं नारी? लेकिन वो नारी इसलिए नहीं है, दुर्भाग्यवती वो पता है क्यों है? क्योंकि वो हिंदू घर में पैदा हुई। अगर वो हिंदू घर में पैदा नहीं हुई होती तो पूरा 56 कंट्रियां इकट्ठी हो गई होती और भारत को बदनाम करने का प्लान कर दिया होता। और वारे हिंदुओं, भाई तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं मैं, हद है तुम लोगों के लिए। कब तक सोते रहोगे? कब तक? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में सुरक्षित नहीं है और तुम मौन बैठे हो। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कह देंगे भड़काऊ भाषण देते हैं महाराज। अपनी बहन बेटी को बचाना भड़काऊ भाषण है? कहां मर गए वो ढोल गमार कहने वाले? अब बोलो ना इस पे बोल के दिखाओ कि उस गर्भिणी के गर्भ को मार डाला और वो नारी थी जिस पे लात का प्रहार किया गया राक्षसों के द्वारा। वो नारी थी, वो स्त्री थी, वो भारत की अबला थी, वो सनातनियों की बेटी थी। कहां मर गए वो जिन्हें रामायण में दिखता है कि नारी को मारने की बात की गई? वहां तो मार दिया। बोलिए उस पे। जीव मर गया, एक हिंदू मर गया, जन्म से पहले मर गया। सब मौन, एकदम मौन। जानते हो क्यों? क्योंकि वो हिंदू थी, क्योंकि उस पे वोट पर नहीं मिलेंगी बोल गए तो, क्योंकि कुर्सी नहीं बचेगी अगर बोल गए तो। अरे धिक्कार है ऐसी कुर्सी पर, धिक्कार है ऐसी चाहत पर जो सिर्फ धर्म और जाति देखकर तुम्हारी इच्छाएं प्रबल होती हो। खैर मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं भी मौन ही रहना चाहता था, पर करूं क्या? मेरे माँ बाप ने मुझे वो संस्कार नहीं दिए, मुझसे नहीं रहा जाता है। जब सुन लेता हूं तो बोल पड़ता हूं। मैं इस चक्कर में न्यूज चैनल भी ज्यादा नहीं देखता हूं आजकल, बहुत कम, रेयर। पर फिर भी मैं आप सबसे कहूंगा, सनातनियों तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हें अपने आप को खुद बचाना पड़ेगा। आओ हम सब सनातनी एक हो जाएं और अपने सनातन धर्म को बचाएं और आनंद में पुनः ऐसा राष्ट्र बनाएं जिस राष्ट्र में कोई माई का लाल हमारी बहन बेटियों की तरफ उंगली ना छोड़ो, आंख भी ना उठा सके। चाहते हो कि नहीं? चाहते हो? संग देना पड़ेगा, 4 कदम मेरे संग चलना पड़ेगा। क्या लखनऊ वाले मेरे साथ चले, छिंदवाड़ा वाले लोग मेरे संग चले, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोग मेरे संग चले। अब पूरे देश के लोगों को ये सोचना होगा कि हम अपने सनातनियों की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम लोग एक स्वर में एक आवाज उठाएंगे और वो सनातन यात्रा में उठाएंगे। हम मिलकर अपने देश को हिंदू राष्ट्र और सनातनी राष्ट्र बनाएंगे।